हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं CSS के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स। और स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो HTML एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को सेंटर्ड अलाइन कैसे करेंगे, पहला ये पार्ट। और दूसरे पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी एलिमेंट को डिफरेंट शेप में कैसे चेंज करेंगे बाय यूजिंग CSS, राइट। तो यहाँ तक हमारे पास अभी कुछ विशेष कोड नहीं है। यहाँ पे हमने बस बेसिक सेटअप एक बनाया है। यहाँ पे हमारे पास स्टाइल और बॉडी का केवल हमने बैकग्राउंड चेंज किया है। और जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है हमारे पास, यहाँ पे उसका मार्जिन और पैडिंग 0 सेट कर दिया। और HTML के अंदर में केवल एक डिवीजन है और उसका ID है मेन। और अगर हम लोग इसको ब्राउजर पे चल के देखें तो मुझे ब्राउजर पे अभी कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये पूरा ब्लैंक है। अब हम लोग आते हैं अपने CSS के ऊपर में, और यहाँ से हम लोग एक डिवीजन को सेंटर अलाइन करते हैं। स्क्रीन के सेंटर में कैसे सेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास है मेन, और यहाँ पे CSS में हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ID के थ्रू। तो ID है हमारे पास मेन और यहाँ पे है हमारे पास मेन। सबसे पहला काम, इसका जो पोजीशन होता है उसको पहले हम लोग सेट करते हैं। सो पोजीशन सेट कर लो आप एब्सोल्यूट। और जैसे ही आप एब्सोल्यूट सेट करोगे ना, तो ये जो मेन डिवीजन होगा वो अपने पेरेंट के हिसाब से अरेंज होगा अकॉर्डिंग टू द टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम पोजीशन। तो यहाँ पे हमारे पास मेन है, और इसका पहले हाइट एंड विड्थ सेट कर लो सो दैट आप इसको समझ पाओ कि हमारा जो मेन पोजीशन है वो किस तरह से अरेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया हाइट सपोज 300 पिक्सल एंड विड्थ इज सपोज 300 पिक्सल। बॉर्डर भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया 1 पिक्सल सॉलिड, और रेड लेते हैं अभी सो दैट हम लोग देख पाएँ कि हमारा जो मेन है वो कहाँ पे है, राइट। तो इसको हम लोग साइड बाय साइड रख लेते हैं। देखो यहाँ पे है हमारे पास, और एब्सोल्यूट है तो यहाँ पे जो मेन है हमारे पास ID, उसका पेरेंट है बॉडी। तो बॉडी के अकॉर्डिंगली वो सेट होगा पोजीशन एब्सोल्यूट करने से। और इसका बाय डिफॉल्ट जो टॉप और लेफ्ट पोजीशन है वो 0 है। तो आप यहाँ पे अगर टॉप करके और 10 पिक्सल करो तो देखना कि ऊपर से 10 पिक्सल हमको मिल जाएगा मार्जिन, राइट। तो अगर ये नहीं दिख रहा होगा आपको तो इसका हम लोग पिक्सल थोड़ा बढ़ा लेते हैं 5 पिक्सल, और उसके बाद टॉप से भी हम लोग कर लेते हैं 100 पिक्सल सेट करो। तो यहाँ से हमको 100 पिक्सल टॉप से मिल गया, राइट। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे करते हो कि लेफ्ट से कितना जाना है, तो लेफ्ट से भी अगर हम लोग कर लेते हैं 100 पिक्सल, सो यू विल गेट हियर the 100 pixel from left side, right। तो बेसिक सेटअप तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग इसको सेंटर में करना चाहते थे, स्क्रीन के बीचों बीच करना है, तो देखो अभी बीच में नहीं है हमारे पास। तो यहाँ से अगर बीच करना है तो हम लोग बोलेंगे कि टॉप से 50% ले जाओ आप, है ना। तो यहाँ से टॉप से मैं बोलता हूँ परसेंटेज के केस में कि 50% टॉप से होना चाहिए। तो स्क्रीन का जितना भी साइज होगा उसके टॉप से 50% हमको तो मिल गया, राइट। और लेफ्ट से भी मैं बोलता हूँ कि मुझे 50% चाहिए, तो लेफ्ट से भी 50%। अब देखो यहाँ पे जो स्क्रीन है हमारे पास, उसमें ये 50-50 तो हमने किया, लेकिन ये अरेंज नहीं हुआ सेंटर में, राइट। वो क्यों नहीं हुआ, तो इसको हम लोग यहाँ से समझते हैं एक डायग्राम से। सपोज करो कि ये आपका फुल स्क्रीन है और इसके अंदर में आपने एक डिवीजन बनाया मेन, राइट। तो जैसे ही एब्सोल्यूट करोगे ना, ये मेन अपने बॉडी के स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो मिलेगा 0 0, राइट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर में। तो मैथमेटिकली आप क्या सोचते हो कि वाई एक्सिस ऊपर की तरफ जाता है और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली राइट की तरफ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, ये हमारा टॉप स्क्रीन से एक्स और वाई डिसाइड होता है। तो जब आप वाई डायरेक्शन की बात करते हो प्लस में, तो ये प्लस में नीचे की तरफ आएगा वाई डायरेक्शन, और जब x की बात करते हैं तो x डायरेक्शन में ये राइट की तरफ जाएगा, राइट। तो x एक्सिस के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो राइट की तरफ जाएगा। और y एक्सिस थोड़ा सा उल्टा है, टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो हमारा y जो एक्सिस होगा ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपको ऊपर जाना है तो निगेटिव डायरेक्शन करना पड़ेगा। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोगों ने चेक किया है कि आपको लेफ्ट से 50% ले जाना है, राइट। तो इस बॉक्स को मैं चाहता हूं कि लेफ्ट से 50% आ जाए। तो अभी जो मैंने कोड लिखा कि लेफ्ट से 50% करो, तो आप स्क्रीन का 50% फाइंड करो। तो सपोज करो कि स्क्रीन का 50% आपका यहाँ पे आएगा,
राइट, इस पोजीशन पे आएगा। तो इसके हिसाब से आपका जो बॉक्स है डिवीजन मेन वाला, ये 50% यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो अभी हम लोग जो यहाँ पे किया ना लेफ्ट से 50%, तो आप देखो यहाँ पे अगर मैं केवल लेफ्ट रखूँ और टॉप हटा दूँ, राइट, और इसको सेव करके देखें कि हमारे पेज के ऊपर में कितना आया, तो देखो यहाँ से लेफ्ट से 50% और उसके बाद उसका जो विड्थ था ना 300 और हाइट 300, वो एक हमारा मेन बॉक्स बन करके मिल गया, राइट। अब इसको मैं करता हूं कि टॉप से 50% लाना है, तो आप स्क्रीन का यहाँ पे देखो, स्क्रीन का 50% अगर यहाँ है तो टॉप से हम लोगों को सेट करना है 50%, तो यहाँ से ये ऊपर से खिसक करके नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ से अगर मैं करूँ कि मुझे टॉप से 50% चाहिए, तो देखो ये पूरा हाइट है, इस हाइट का 50% आप अप्रॉक्सीमेटली मान लो कि यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा ना, ये यहाँ पे आया, और टॉप का जो कोऑर्डिनेट बना वो यहाँ पे आया, राइट। तो आपका जो बॉक्स बना है वो इस तरह से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और इसीलिए आपका जो दिख रहा है मेन बॉक्स वो यहाँ पे दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास है ये पोजीशन, और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कि टॉप से भी मुझे चाहिए 50%, तो टॉप से 50% सेट कर दो। तो इस तरह से आपका जो बॉक्स बना वो यहाँ पे आए। ये कोऑर्डिनेट आपका 50-50 है, ऊपर से 50% और लेफ्ट से 50%। उसके बाद 300 बाई 300 का एक मेन बॉक्स है। तो अभी अगर मुझे इसे सेंटर करना होगा तो मैं क्या करूँगा कि इसको अगर मैं 50% ऊपर सेट कर दूँ, है ना। यहाँ पे देखो इरेजर में कि अगर मैं करूँ कि मुझे ये जो बॉक्स है इसका जितना भी हाइट है उसका 50% ऊपर कर दो, तो इसका 50% ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा, राइट। तो टॉप से मुझे क्या ट्रांसलेट करके ले जाना है, ऊपर में 50%, और विड्थ का जो भी होगा 50% वो मुझे लेफ्ट का निगेटिव डायरेक्शन ले जाना है, राइट। तो इसके निगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो ये इसका सेंटर आ गया 50%। और अब देखो कि ये मुझे स्क्रीन के सेंटर में दिखेगा, राइट। तो इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव करूँ और यहाँ से भी रिमूव करूँ, तो ये मुझे जो बॉक्स मिला वो स्क्रीन के सेंटर में मिलेगा, राइट। तो लॉजिक समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसी भी एलिमेंट को किस तरह से सेंटर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटर में करने के लिए मैं क्या करूँ, तो यहाँ पे मैं करता हूँ ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में एक प्रॉपर्टीज है ट्रांसलेट, राइट। और ट्रांसलेट में मुझे दो चीज़ें करनी है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जो हम लोग डालते हैं वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है, तो राइट डायरेक्शन में जाता है। मैं क्या बोला था कि आपको निगेटिव एक्स डायरेक्शन जाना है, तो मैं बोलता हूँ कि एक्स डायरेक्शन में 50%, जो इस बॉक्स का टोटल विड्थ होगा उसका निगेटिव 50% जाना है ना। तो इसका 50%, और वाई डायरेक्शन में फिर से हमको जिसका हाइट होगा उसका 50% टॉप की तरफ जाना है, यानी निगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो निगेटिव वाई डायरेक्शन, राइट। और अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे और इसको अभी सेव करते हैं। जैसे ही इसको सेव करेंगे तो मुझे मिल जाएगा ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ऑल राइट, तो यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके बैकग्राउंड के ऊपर में, और यहाँ से हम लोग सेट कर लेते हैं बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड कैसा सेट करेंगे, तो ऑलमोस्ट हम लोग ले लेते हैं जो पहले से हम लोगों ने लिया है ना इसका बैकग्राउंड, और उसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से है हमारे पास बैकग्राउंड, और इसके ऊपर में होवर करोगे तो यहाँ पे कलर आया, आप इसको थोड़ा सा लाइट कलर कर लो, राइट। और इसको सेव करते हैं, तो ये मेरा लाइट कलर आ गया। अब हमको बॉर्डर रखने की ज़रूरत है नहीं, तो मैं यहाँ से अभी जो बॉर्डर 5 पिक्सल किया था उसको रिमूव कर लेता हूँ, 0 पिक्सल। ऑल राइट, अब ये जो बना ये हमारा एक स्क्वायर में बन गया। अगर आप चाहते हो कि इसको मुझे सर्किल में चेंज करना है तो क्या करोगे, बॉर्डर रेडियस कर दो। और बॉर्डर रेडियस जो हम लोग सेट करेंगे वो कैसे सेट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस सपोज करो कि मैं यहाँ पे डालता हूँ 30 पिक्सल, तो ये मुझे मिल जाएगा 30 पिक्सल फ्रॉम ऑल साइड, राइट। तो आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो कि मुझे सभी साइड से नहीं चाहिए, तो यहाँ पे जो आपको साइड बताना है ना, तो बॉर्डर रेडियस टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ऐसे करके आप सेट कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप अगर सिंगल लाइन में बॉर्डर रेडियस सेट करना चाहते हो तो आप देखो यहाँ पे जो हमारा ये पोजीशन है ना, ये यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो सबसे पहला जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ना वो होगा हमारा ये पॉइंट, राइट।
तो इस पॉइंट को अगर आप मान लो कि यहाँ पे आपके पास है ए पोजीशन, राइट, तो यहाँ से हमको नेक्स्ट जो मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे, और ये वैल्यू हो जाएगा बी। उसी तरह से यहाँ पे जो कॉर्नर आएगा वो हो जाएगा सी। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि ये कॉर्नर जो है ये है हमारा सी, एंड एक जो हमको मिला यहाँ पे वो मिला डी। तो आपको इस ऑर्डर में ही आपको बतलाना है कि किस कॉर्नर का रेडियस कितना रखना है। जितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा कर्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 30 पिक्सल रखा हूँ, और अगर मैं 4 वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे कि 45 पिक्सल भी चाहिए मुझे, राइट। तो अगर 2 पैरामीटर आप डालते हो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ए और सी, ये डायगोनल वाला याद रखना है कि फर्स्ट पैरामीटर जो होगा वो ए और सी वाले का बॉर्डर रेडियस होगा, और दूसरा पैरामीटर बी और डी वाले का पैरामीटर होगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ और इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं और सेव करते हैं, जैसे ही सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 डिफरेंट वेराइटीज का रेडियस मिला होगा, राइट। तो ज़्यादा तो आपको पता नहीं चला होगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू का डिफरेंस बहुत कम है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 45 की जगह पर 90 एंड देन सेव इट। तो देखो आप यहाँ पे डिफरेंट शेप मिल गया। अगर आप इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो बैकग्राउंड को आप चेंज कर सकते थे यहाँ पे कि मुझे जो चाहिए वो यहाँ से आप लीनियर ग्रेडियंट या फिर जो ग्रेडियंट देना चाहते हो तो यहाँ पे आप डाल दो कि मुझे लीनियर ग्रेडियंट चाहिए और रेड और ऑरेंज का मिक्सअप चाहिए मुझे, राइट। तो यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन डालते हैं और सेव करते हैं। तो यहाँ पे मुझे मिल गया कि रेड और ऑरेंज का लीनियर ग्रेडियंट कलर। ऑलराइट, सो लुकिंग गुड। अब हम लोग यहाँ पे जो बॉर्डर रेडियस की बात कर रहे थे, तो 4 पैरामीटर अगर पास करते हो तो फर्स्ट जो होगा वो ए वाले कॉर्नर का होगा, दूसरा बी वाले का, और थर्ड वाला जो होगा वो मान लो कम हम रखते हैं अभी 10 पिक्सल, एंड यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग 100 पिक्सल डी वाले का, और सेव करते हैं। और देखो यहाँ पे हमको मिल गया। और अगर आप इसको थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो इसको सपोज करो हमने डाल दिया 0, तो यहाँ पे सेव करते ही हम लोग का जो ए कॉर्नर था ना उसमें बॉर्डर रेडियस 0 है, तो एकदम शार्प एंगल यहाँ पे मिला। तो ये तो हमारा एक शेप हो गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ट्रायंगुलर शेप में चेंज करें तो मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस को भी हटाता हूँ और जो डिफॉल्ट हमको मिल रहा है वो मिल गया। अब यहाँ से है मुझे कट करना, राइट। तो ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करोगे कि इस पोजीशन का कोऑर्डिनेट समझना है यहाँ पे कि मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए होंगे, है ना। तो यहाँ पे आ जाओ और इन सारी चीज़ों को फिर से हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे है हमारे पास मेन डिवीजन, और मैं चाहता हूँ इसको ट्रायंगल में चेंज करें। तो ट्रायंगल में चेंज करने के लिए क्या करोगे कि आपका जो ये कोऑर्डिनेट है वो 0 0 है, तो आप यहाँ से कट करोगे ना। तो ये है मेरा सपोज 50%, तो मैं चाहता हूँ कि एक पॉइंट यहाँ पे बनना चाहिए और दूसरा पॉइंट जो होगा वो कहाँ पे होना चाहिए। तो ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ से अगर मैं कट करूँ तो इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक मुझे आना है, तो मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो इस पॉइंट पे होगा, और उसके बाद ये पॉइंट होगा थर्ड वाला। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये पॉइंट ड्रॉ करेंगे। तो आपके पास 3 पॉइंट होने चाहिए ट्रायंगल के अंदर में। तो पहला पॉइंट हो गया यहाँ पे हमारे पास ए का, दूसरा पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे होगा बी वाला, और तीसरा पॉइंट जो होगा वो होगा यहाँ पे सी वाला। तो आप क्लिप करोगे तो कौन सा सेक्शन को क्लिप करोगे, तो ये वाला जो एरिया है ना आपका, ये वाला है ना, ये ब्लॉक वाला एरिया, इस ब्लॉक को आप क्लिप करना चाहते हो, इस पोजीशन को और इस पोजीशन को। तो आपको पॉलीगन यूज करना है, और पॉलीगन के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स आप बताओगे, और जो पॉइंट बताओगे ना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, पहले ए का, फिर बी का और फिर सी का। तो देखो अगर आप पॉइंट को बात करो कोऑर्डिनेट के हिसाब से, तो यहाँ पे जो ए पॉइंट होगा ना उसका पॉइंट क्या होगा, तो हम लोग अगर सेंटर में रखना चाहें तो एक्स एक्सिस से हमको कितना जाना है दूर, तो ये होगा 50%, और वाई एक्सिस से कितना जाना है, तो चूंकि हम लोग वाई एक्सिस में एकदम टॉप पे हैं, इसका मतलब 0%, राइट। तो टॉप से मुझे बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ना है, तो स्टार्टिंग करना है टॉप से, तो वाई एक्सिस में 0% आ गया, राइट। अब अगर हम लोग बी पॉइंट की बात करें तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस होगा वो तो 100% कवर कर लिया ना, यहाँ से पूरा कवर किया हम लोगों ने, राइट। तो सी से
बी तक, लास्ट कॉर्नर तक जाना है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस मेरा 100% होगा और वाई एक्सिस कहाँ पे आ रहा है, तो देखो टॉप से पूरा 100% हम लोग जा रहे हैं बी के कॉर्नर तक, तो इसका मतलब हमारे पास वाई एक्सिस भी होगा 100%। और सी पॉइंट को अगर आप पकड़ो तो सी में कितना होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे बात करो तो एक्स में तो मैं चला ही नहीं हूँ, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा एक्स एक्सिस का, तो ये 0 से शुरू होगा और वाई एक्सिस जो होगा वो टॉप से बॉटम की तरफ, यानी कि 100% कवर है, राइट। ये 3 पॉइंट है और ये 3 पॉइंट से हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। तो आते हैं अपने VS कोड के अंदर में और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं क्लिप पाथ, राइट। और क्लिप पाथ के अंदर में यूज करेंगे हम लोग पॉलीगन, और पॉलीगन के अंदर में 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट्स पहला हमारा क्या है, तो एक्स एक्सिस से 50% और वाई एक्सिस से 0%, है ना। तो यहाँ पे 0%, बिल्कुल कॉमा नहीं देना है, यहाँ पे स्पेस देना है, 50% स्पेस 0% एंड देन कॉमा। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट बी है, तो उसके लिए हमारे पास था 100% एंड 100%। और थर्ड पॉइंट जो है वो है हमारा एक्स एक्सिस 0% एंड वाई एक्सिस 100%। और आते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर में और यहाँ से इसको अब हम सेव करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने क्लिप पाथ में हाइफन नहीं दिया था, तो ये क्लिप पाथ का हाइफन होगा और ये चला गया था कर्ली ब्रेसेस के बाहर, तो मैं इसको अंदर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे पास मेन आईडी है ना, मेन आईडी के अंदर में रखना है, हमने गलती से इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर लिख दिया था क्लिप पाथ। अब इसको हम लोग सेव करते हैं, राइट। और जिसने सेव करेंगे तो ये मुझे ट्रायंगल मिल गया, और राइट। अब इसमें अगर आप चाहते हो कि कोई भी हमको दूसरा शेप देना है या फिर इस तरह से मुझे शंकु की तरह बनाना है, तो आप यहाँ पे जा करके और बॉर्डर रेडियस भी यूज़ कर सकते हो कि मुझे चाहिए होगा बॉर्डर रेडियस। और बॉर्डर रेडियस अगर हम लोग कर देते हैं 50%, तो देखो आपको 50% चारों तरफ से मिलेगा और ये पॉइंट जो बॉटम वाला था वो कट गया, है ना। अब ये क्यों कट गया, क्योंकि 50% चारों तरफ से कट करेगा, तो देखो अगर मैं क्लिप पाथ ना करूँ, है ना, तो आपको एक सर्किल मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि चारों तरफ से वो हमारा रेडियस 50% है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि इसको क्लिप पाथ करें, तो इसको हम लोग यहाँ पे अनकमेंट करते हैं और सेव करते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज आवर ट्रायंगल इन डिफरेंट शेप। अब इसमें अगर आप चाहो तो बॉक्स शैडो भी दे सकते हो, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बॉक्स शैडो। और बॉक्स शैडो में कितना रखना चाहते हो, चारों तरफ से अगर रखना चाहते हो तो एक्स एक्सिस को भी बता दो 0 पिक्सल, वाई एक्सिस 0 पिक्सल एंड देन हियर आई एम राइटिंग 15 पिक्सल। और जो बैकग्राउंड शैडो होगा वो होगा सपोज CD CD एंड CD, राइट। तो इसको सेव करो और देखो यहाँ पे हमारे पास एक शैडो बन गया, ऑलराइट। और यहाँ पे जो कटा हुआ है वो इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कट है 50% का। तो अगर यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और वाई एक्सिस जेड एक्सिस वगैरह सब सेट करें तो भी चल सकता है कि एक्स एक्सिस में आप कितना सेट करना चाहते हो, वाई एक्सिस में कितना। तो एक्स एक्सिस में 10 पिक्सल, वाई एक्सिस में सपोज 30 पिक्सल, और तब हम लोग सेव करते हैं। तो इसके साथ आप एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लेना। ऑलराइट, तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग शेप बना सकते हैं बाय यूजिंग CSS। तो आप लोग भी ट्राई करना कि किस तरह से हम लोग शेप बना सकते हैं, स्माइली फेस बना सकते हैं, राइट, ट्रायंगल बना सकते हैं, या फिर कोई एरो बनाना होगा तो आप एरो बना करके चेक कर लेना, है ना। सपोज करो कि मुझे एरो बनाना पड़े तो मैं क्या करूँगा कि डिफरेंट शेप्स बनाऊँगा, है ना। तो डिफरेंट शेप बनाने के लिए आप एरो बनाओ। तो यहाँ पे अगर हमने सेट कर दिया कि मुझे ये चाहिए शेप, राइट। तो आप लोग कोशिश करना कि इस तरह से अगर मुझे एरो बनाना पड़े तो एग्जैक्टली मैंने एरो को इस तरह से अच्छे से बनाया नहीं। आप लोग देख लेना, कोऑर्डिनेट सही होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो आपका अगर कोऑर्डिनेट लोकेशन सही है तो आपका जो एरो बनेगा वो एक परफेक्ट एरो बन करके मिलेगा। सो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।